हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है, एक हमें डाटा दिया हुआ है, यहाँ लेट x1 x2 अप टू xn बी n ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n xi प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12n। और दूसरी इक्वेशन है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स n, राइट। और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है इस ऑब्जर्वेशंस का, जो कि n ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 अप टू xn। इस ऑब्जर्वेशन का हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम इस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 अप टू xn, तो इस ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस द स्क्वायर ऑफ द मीन, राइट। तो x बार जो होगा वो मीन होगा इस डाटा का। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है तो हमें इस क्वांटिटी का जो है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर ओवर n माइनस द स्क्वायर ऑफ मीन, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर हमें मीन की भी जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो हम इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके सिग्मा xi स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और इस डाटा का मीन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो नोटेशन है वो I इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा दिया हुआ है, तो हम केवल यहाँ पर सिग्मा का यूज़ करेंगे। सिग्मा xi प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स n। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है सिग्मा xi माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4n, राइट। तो चलिए अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा यहाँ पर सिग्मा, और हम यहाँ पर सिग्मा बाहर ले लेंगे, xi प्लस 1 स्क्वायर प्लस xi माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा 12n प्लस 4n, राइट। तो हमें यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा xi स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। सो xi स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xi, और यहाँ पर आ जाएगा xi स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xi, और यहाँ पर हमें मिलेगा 12 प्लस 4 16n। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें मिल जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर इज 2xi स्क्वायर, और 1 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 16n, राइट। तो 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और सिग्मा से बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो 2 टाइम्स सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16n मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे 16 को 2 से, तो सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16n ओवर 2, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 8n, राइट। तो चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो है सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8n, राइट। तो इस इक्वेशन को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर प्लस सिग्मा 1, राइट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सिग्मा को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दो टर्म्स पर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8n। और देखिए सिग्मा 1 जो होगा, सिग्मा 1 की वैल्यू होगी हमारे पास n, राइट। सिग्मा 1 की वैल्यू n इसलिए होगी क्योंकि सिग्मा 1 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1
अप टू n टर्म्स, राइट। तो यहाँ पर 1 जो होगा वो n टाइम्स होगा, तो n टाइम्स 1 इज इक्वल टू n मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज 8n माइनस n, n को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 8n माइनस n हमें मिल जाएगा 7n, राइट। तो हमें मिल गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 7n। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो पहले स्टेप में हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, तो अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा सिग्मा, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स आई प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12n माइनस 4n, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर a माइनस बी के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स आई स्क्वायर प्लस 1 2xi, और यहाँ पर हम जब नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xi, राइट। और 12n माइनस 4n हो जाएगा हमारे पास 8n। तो यहाँ पर अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा सिग्मा 2xi प्लस 2xi, और यहाँ पर हमें मिलेगा 8n, तो ये हो जाएगा सिग्मा 4xi इज इक्वल टू 8n। तो यहाँ पर 4 हम बाहर निकाल लेंगे सिग्मा से, तो 4 टाइम्स सिग्मा xi, और यहाँ पर 8n आ जाएगा, तो सिग्मा xi हमें मिलेगा 8n ओवर 4, दैट इज 2n, राइट। तो सिग्मा xi इज इक्वल टू हमें मिल गया 2n, और यहाँ पर हमें मिला था सिग्मा xi स्क्वायर 7n हमें मिला था। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे मीन निकालेंगे। तो देखिए मीन जो होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई ओवर एन, राइट। तो मीन के लिए फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई ओवर एन होगा। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 2n एंड डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ n और n कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2। तो मीन जो होगा इस डेटा का वो 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू हमें 7n मिल गई है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों तरफ n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ओवर n इज इक्वल टू 7, राइट। तो देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ओवर n की जगह हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस, देखिए जो मीन है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 7 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इस डेटा के लिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और मीन होगा 2, और जो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3, राइट। तो ये वेरिएंस हो जाएगा 3, स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और मीन जो होगा वो 2 हो जाएगा।